शुक्रिया नाज़रीन, वक्फ़े के बाद हमें दोबारा ज्वाइन करने के लिए। वक्फ़े से पहले हमारी मेहमान थी कनाडा से तबस्सुम अनवार साहिबा। आपने उनके कलाम से लुत्फ़ उठाया, बहुत खूबसूरत उनका कलाम था, तरन्नुम भी बहुत अच्छा था। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इस प्रोग्राम में आई। वक्फ़े के बाद जैसे हमने आपसे कहा था कि अब बरतानिया की नुमाइंदगी भी होनी चाहिए, और क्यों ना हो, ज़ाहिर है हम बरतानिया में बैठे हैं, यहाँ के लोग बहुत अच्छा कलाम, बरतानिया तो इस वक्त जो है उर्दू का तीसरा बड़ा मरकज़ बना हुआ है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा काम अगर कहीं हो रहा है तो बरतानिया में हो रहा है। मेरी अगली जो मेहमान है, आप रेडियो प्रेजेंटर भी हैं, टीवी प्रेजेंटर भी रह चुकी हैं, आप उस्ताद भी हैं, आप पढ़ाती भी हैं, और उर्दू से मोहब्बत जो है वो पाकिस्तान से हज़ारों मील दूर आकर भी इनकी कम नहीं हुई है। इनकी किताब आई दर्द की नीली रगों से, और वो बहुत खूबसूरत किताब थी। लोगों तक जब पहुंची तो लोगों को पता चला कि दरअसल नसाइयत की अलमबरदारी का दावा करना तो बहुत बड़ी बात होती है, करती हैं बहुत सी ख़वातीन, लेकिन उस पर अमल कौन करता है और उस अंदाज से शायरी कौन करता है। तो दर्द की नीली रगों में जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि इस किताब को पढ़ के हमारी जो शायरा हैं, जो हमारे साथ आज मेहमान हैं, वो क्या कहना चाहती हैं। तो मेरी मेहमान, मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करता हूँ नॉटिंघम यूके से, फरजाना खान नैना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं फरजाना साहिबा, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सोहेल साहब, आप सबकी दुआ है और आपको और तमाम सामीन की खिदमत में आदाब तस्लीम। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इस महफ़िल में शिरकत फरमाई। फरजाना साहिबा, ख़वातीन की शायरी का हम रंग देखते हैं। अदा जाफ़री हैं, जो हमारी परवीन शाकिर हैं, और बहुत सी दूसरी ख़वातीन हैं आज के दौर में, फ़ातिमा हसन हैं। ख़वातीन शायरात ने जब शायरी शुरू की होती है, हर एक से जब भी हमारी बात हुई है मुख्तलिफ़ शायरात से या जिनको हमने पढ़ा है, तो जज्बा तो वही होता है जो सबके अंदर होता है। एक नौजवानी में एक जज्बा होता है, उसके तहत शेर कहते हैं, लेकिन फिर एक मुनफरिद मुकाम बन जाता है, एक मसलक, एक फ़िक़ा बन जाता है कि हमें इसी तरफ बढ़ना है। तो आपने भी अपने लिए कोई मकाम, कोई अपना लहजा कोई तय किया कि मुझे सिर्फ इसी अंदाज में शेर कहने हैं, या आप बस जो होता रहा वो चलता रहा मामला? आपकी दूसरी वाली बात दुरुस्त महसूस होती है, क्योंकि मेरी शायरी का आगाज़ भी कुछ ऐसे ही हुआ था कि सरासर जज्बों पे मबनी था, एहसास और ख़याल, तो उनको कागज़ पे सुपुर्द करना था। और वतन से दूरी मुहर्रिक था। कोई ऐसा मैंने ख़ास तौर पे कोई राह नहीं चुनी थी, या ये कि शायरा बनने का भी ख़याल मुझे नहीं आया था। अलबत्ता निसाइयत और परदेस की जो एक कैफ़ियत हम सब में मौजूद है, कसक और एहसास, उसको कलमबंद करना शुरू किया। और वो एहसासात, वो जज़्बे कुछ ऐसे थे कि खुद ब खुद राह बनती गई और एक असलूब बन गया। और बस वही मेरा रंग हो गया। एक तो मुझे मनाज़िर बहुत पसंद है, तो आपको मेरी शायरी में रंग और ये लैंडस्केप की तरह की समझ लीजिए कि शायरी होती है। जी। और फिर नसाइयत और अपने जज़्बे जब कलमबंद किए, तो वो कैथारसिस था, और रफ्ता-रफ्ता जब सुनाया लोगों को, तो वो उसको पज़ीराई बख्शी। फिर उस्ताद भी मिले और उन्होंने मज़ीद मेरी राहें खोल दी। जी। अच्छा, इसमें होता ये है जैसे कि हम अमूमन शायरी के अंदर रुझानात का तयन जब करने लगे तो गम हिजरा, गम जाना, जनाब इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन हम परदेशियों का तो एक बहुत बड़ा गम जिसका आपने तज़किरा किया वो हिजरत का गम भी है कि हम शायद फाइनेंशियली तो बहुत साउंड हो गए होंगे, शायद एजुकेशन वाइज हमने बहुत अच्छी तालीमें हासिल कर ली, लेकिन हमारा जो हिजरत का गम है, वो दुख जो है, वो तो हमारे अंदर है। तो वो आप भी महसूस करती हैं उसी तरह? बेशक यही सिलसिला हुआ मेरे साथ भी। और जैसा आपने कहा कि बेशतर का यही हाल है। और मैं समझती हूँ कि ख़वातीन का ज़्यादा, क्योंकि ख़वातीन ज़्यादातर घरों में भी होती थी, बहुत कम ख़वातीन ऐसी थीं जिन्होंने आकर मुलाज़मत भी की। तो बरतानिया का माहौल या यूरोप के बकिया ममालिक का माहौल, मौसम, आस-पास ज़ुबान के मसाइल और लोगों से नाशनासाई, अपनी तहज़ीब से दूरी, तो वो सब बहुत असरअंदाज़ होता है। तो आपके अंदर एक उदासी की कैफ़ियत खुद ब खुद उभरती है। और जिसमें थोड़ा फ़न हो, या ये कहिए कि आपके अंदर अगर एक फ़नकार मौजूद हो, तो वो आप अपनी कैफ़ियत और उस उदासी को जब कलमबंद करते हैं, वो कई दिलों की आवाज़ बन जाता है। तो इसके लिए कोई ख़ास कोशिश नहीं करनी पड़ती कि आपने इसी तरह का लिखना है। तो बस खुद ब खुद राह और हो तरतीब जाता है, होती गई बिल्कुल वैसे। और अल्फ़ाज़ का चुनाव होता चला गया। अच्छा, जैसे मुख्तलिफ़ जज़्बात होते हैं, मैं ख़वातीन शायरात से मुख्तलिफ़ बात होती है, हम पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं। निसाइयत की अलमबरदारी करना बहुत अच्छी बात है, ज़रूर होना चाहिए, लेकिन इसमें भी हमें दो मीडियम नज़र आते हैं, एक एहतजाज का है और एक मज़लूमियत का है।
तो एक रंग होता है ना कि अपना मजलूमियत जाहिर करके भी बहुत सी बात की जा सकती है या एहतजाज में भी की जा सकती है। आपको कौन सा रंग ज़्यादा सूट करता है या अपील करता है, या आप क्या समझते हैं किस तरह ख़वातीन शायरात को अपनी बात कहनी चाहिए? देखिए, मुझे खूबसूरतियाँ बहुत ज़्यादा अपनी जानिब खींचती हैं मक़नातीस की तरह। जी। तो मुझे जो ख़वातीन की खूबसूरती होती है, ख़यालात की ज़ाहिरी खूबसूरती भी और ये हुनर की भी खूबसूरती, बेशक। इसने अट्रैक्ट किया। तो मेरी जो शायरी थी, उसका रंग खुद ब खुद ये तरतीब पा गया। मैं मतलब कोई सोचे-समझे मैंने नहीं लिखा, लेकिन जो भी लिखा वो खुद ब खुद उस तरफ चला गया। तो एहतजाज वाली चीखें मेरी शायरी में आपको नहीं नज़र हाँ। आएँगी। अलबत्ता सुलझ रवैया है और अपनी सिन्फ़ के लिए उसमें आप आवाज़ उसमें आपको नज़र आएगी कि मैंने उनके लिए कहा है या उनके जज़्बों को मैंने उनके जज़्बों की तरसील की है। तो जी। इसलिए मैं समझती हूँ कि अच्छा, मैं ज़्यादातर असल में ये ख़वातीन सवाल फरजाना साहबा इसलिए मैंने रेज़ किया कि फ़ेमिनिज़्म का तसव्वुर है, बहरहाल एक यूरोप का तसव्वुर है, एक पाकिस्तान का तसव्वुर है। ऑल्दो के तसव्वुर तकरीबन एक जितने ही होते हैं, तसव्वुरात में बहुत ज़्यादा फ़राक़ व तफ़रीक़ नहीं होती। लेकिन हम हुँ। देखते हैं कि कहीं बेबाकीपन बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन कहीं एक आँचल के अंदर छुपा के बहुत सी बात कह दी गई। इस लिहाज से मैंने सवाल पूछा था क्योंकि आपकी शायरी में हमें यही रंग नज़र आया है। मुझे बेबाकी से एतराज़ है और मैं वैसे उसको नापसंद करती हूँ, लेकिन बहरहाल मुख्तलिफ़ अंदाज़े फ़िक्र होता है, जो जिस तरह चाहे अपना रुख मोड़ सकता है। तो मेरा बेबाकी का रवैया नहीं रहा। अगर मेरा एहतजाज भी है, तो वो ढका-छुपा है हुँ। और वो खूबसूरती को अपने अंदर समाये हुए है। तो इस वज़ह से मुझे अच्छा लगता है कि मैं लिखूँ ज़रूर, हाँ। लेकिन पढ़ने वाले की रूह भी ताज़ा हो और पढ़ने वाले को कोई कराहत ना हो या वो ये ना सोचें कि भई इनके साथ क्या कुछ पेश आया है, ऐसी बात नहीं है। हुँ। आपने जैसे भी कहा कि ख़वातीन के जज़्बात एक से होते हैं, तो मेरे ख़्याल से मर्दों के भी यकसा ही होते हैं और जी। इसमें सिन्फ़ नहीं, की मैंने कोई मैंने ख़वातीन का लफ्ज़ मैंने कहा कि जो निसाइयत की अलमबरदारी के हवाले से चाहे मर्द हो चाहे ख़वातीन हो, जब वो एक अलम हुँ, उठाते हैं तो फिर वो एक बैनर तले आ जाते हैं। कहीं उसमें मुख्तलिफ़ रुझानात तरतीब पा जाते हैं, कहीं मुख्तलिफ़ रुझानात तरतीब पा जाते हैं, लेकिन हुँ, बहरहाल खैर ख़ाही का जज्बा जो होता है वो एक जैसा ही होता है। बात को आगे बढ़ाते हैं। आप क्योंकि नॉटिंघम में रहती हैं, वहाँ के एक पुरफ़ज़ा मकाम है, बरतानिया के बहुत खूबसूरत मनाज़िर हैं, जैसे कि आपने कहा कि मनाज़िर आपको अट्रैक्ट करते हैं। तो हुँ। आपका रुझान सिर्फ़ शायरी की तरफ रहा या और फ़नून लतीफ़ा की जो अक़साम है उस तरफ भी कुछ तवज्जो दी आपने? देखिए, शुरू में तो मैंने छोटी-छोटी कहानियाँ लिखी थी, शायरी अच्छा। से पहले और वो रेडियो पे जो कहानियाँ आती थी और लाइव रेडियो उन दिनों शुरू हुआ था बरतानिया में, बहुत बरसों पहले की बात कर रही हूँ। तो उस वक़्त वो कहानियाँ मेरी मुख्तलिफ़ प्रेज़ेंटर्स जो हैं, वो उसको रंग रूप दे के पढ़ते थे और फिर मेरी शेरी तख़लीक़ात समझ लीजिए कि 1984 से हुई जब मैंने जंग अख़बार में पहली मर्तबा एक नज़्म भेजी थी और पब्लिश हुई, तो मैं बहुत खुश हुई। फिर मेरी अच्छा। जो कुछ डायरी में था, मैंने उसको देखा और रफ्ता-रफ्ता जब ये चीज़ें बढ़ने लग गईं और बाहर मैंने बताया और सुनाया तो फिर एक हलका भी बन गया। नॉटिंघम में मैंने चाहा कि कोई ऐसी तंज़ीम, ऐसी सोसाइटी हो। उस वक़्त तक मुझे इल्म नहीं था कि बरतानिया के मुख्तलिफ़ शहरों में कहाँ-कहाँ अंजुमनें या तंज़ीमें काम कर रही हैं। हमारे यहाँ पे बज़्म इल्म फ़न थी, जी। जिसके बानी थे मरहूम प्रोफ़ेसर शौकत वास्ती साहब। हुँ। उन्होंने अपना दस्त-ए-शफ़क़त मेरे सर पे रखा और मुझे यहाँ तंज़ीम के लिए जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पे फ़ाइज़ किया। उसके तहत मैंने काफ़ी काम किया, बेशुमार मुशायरे किए हुँ। और उनकी वफ़ात के बाद जो मैंने एक और सोसाइटी तरतीब दी, उसकी मैं बानी हूँ, क्रिएटिव माइंड सोसाइटी। उसमें मेरे साथ कई हम ख़याल जिसे कहते हैं हमने वाला और हम फ़याला साथी शामिल हुए, शामिल जिसके हुए। तहत किताबों की लॉन्चेज़, मुशायरे, कॉन्फ्रेंसेज़ और फिर रेडियो और सेमिनार्स ये सब किया और पिछले साल हमने एक इसमें नया सिलसिला शुरू किया जो बहुत बड़ी तकरीब थी जिसमें हमने 12 कैटेगरीज़ रखी थी फ़न के हवाले से। तो जी। फ़नून लतीफ़ा की जानिब ज़्यादा रुझान है, उसी का फ़रोग़ मैं चाहती हूँ और वही वजह थी कि मैंने रेडियो और टेलीविज़न पे जो प्रोग्राम किए वो उर्दू से मोहब्बत की बिना पे किए ताकि हमारे सुनने वाले जिन्हें यहाँ पे शौक है, टूटा-फूटा भी लिखते हैं, तो वो सुने, शामिल हों और हमारे हलके में आएँ और ये बहुत ज़रूरी है सुहेल ज़रार साहब कि जी। आप जो इतनी खिदमत कर रहे हैं उर्दू की यकीनन उसका असर होता है। जो बच्चे अब हमारे नौजवान नस्ल है, ये इस तरफ नहीं आती। ये जब मुशायरे बिल्कुल, होते हैं तो बिल्कुल। माँ-बाप के साथ आके कुछ न कुछ तो सीख ही लेते हैं। तो हम लोगों की सबकी मेरे ख़्याल से जो काविशें हैं उसके पस-ए-पर्दा यही अवामिल मौजूद हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। अब चलते हैं हम आपकी
दर्द की नीली रगों, ये जो उन्वान था, अब ज़ाहिर है क्योंकि ये बिल्कुल अपील करता है और वाकई पता चलता है दर्द की नीली रगों के हवाले से, तो ये कोई आपकी नज़म भी थी, कोई गज़ल थी, या आपने ऐसे ही अपनी किताब का नाम रखा दर्द की नीली रगों? नहीं, मैंने यूं ही नहीं रखा था। ये इत्तेफाक ऐसा है कि मुनीर नियाज़ी साहब मेरे पसंदीदा शायर हैं, तो उनके कलाम में कहीं न कहीं शायद मैंने पढ़ा था दर्द की नीली रगों का इस्तारा मैंने, और अच्छा। मुझे इतना अट्रैक्ट किया कि उस पर मैंने अशआर लिखने शुरू कर दिए, और एक नहीं बल्कि मेरी 3-4 नज़्में और ग़ज़लें ऐसी हैं जी। जिसमें मुसलसल दर्द की नीली रगों की तकरार है। वाह! तो आप अब ये तो बड़ी अच्छी आपने तज़किरा कर दिया। अब हम चाहेंगे कि लगे हाथों हम चंद आपकी वो नज़में और गज़लें भी सुनें। तो आपसे दरख्वास्त है कि अपना कलाम पेश करें ताकि हमारे नाज़रीन और सामीन तक आपका कलाम पहुँचे। जी, ज़रूर, मैं दर्द की नीली रगें ही बता देती हूँ। किताब के नाम के हवाले से तो बहुत मशहूर हो गया, लेकिन मेरे ख़्याल से लोगों ने ये कलाम सुना नहीं है अपना, क्योंकि मैं मुशायरों में कम ही जी, सुना पाई। इरशाद, इरशाद। तो वो आप और आपके तमाम सुनने वाले सामीन की नज़र के दर्द की नीली रगें हुँ। तह से उभर आती हैं। दर्द की नीली रगें तह से उभर आती हैं, वाह! याद के ज़ख्म में चिंगारियाँ दर आती हैं। आहा! क्या कहने। याद के ज़ख्म में चिंगारियाँ दर आती हैं, रोज़ परछाइयाँ यादों की परिंदे बनकर। वाह! रोज़ परछाइयाँ यादों की परिंदे बनकर, घर के पिछवाड़े के पीपल पे उतर आती हैं। क्या बात है, क्या बात है। वाह! और उदय उदय से सफूरे की घनी टहनियों से, वाह! उदय उदय से सफूरे की घनी टहनियों से, हुँ। याद की सुरमई किरणें सी गुजर आती हैं। वाह! क्या याद मंज़र की कशी है। वाह, वाह! याद की सुरमई किरणें सी गुजर आती हैं, एक विरासत की तरह गाँव की गुड़सी बातें। वाह! एक विरासत की तरह गाँव की गुड़सी बातें गठरियाँ बाँध के इस दिल के नगर आती हैं। क्या बात है। वाह, वाह, वाह! गठरियाँ बाँध के इस दिल के नगर आती हैं, शर्म से उलझे दुपट्टे की जो खोलूँ गिरहें। वाह! शर्म से उलझे दुपट्टे की जो खोलूँ गिरहें, दिल की नैना रगें सब खुलती नज़र आती हैं। आहा! वाह, वाह, वाह! क्या बात है। दिल नैना रगें सब खुलती खुलती नज़र नज़र आती आती हैं। हैं। वाह, वाह, वाह! क्या कहने। दर्द बहुत की नीली रगें। इसी पे मैं जी। चंद और अशआर आपको दर्द की नीली रगों के इरशाद, सुनाती हूँ। इरशाद। मैंने सोचा तो नहीं था वैसे कि मैं आज आपको ये सुनाऊँगी, लेकिन अब तज़किरा हुआ है तो जी। ये भी सुन लीजिए लगे हाथों कि दर्द की नीली रगें हुँ। यादों में जलने के सबब। वाह! दर्द की नीली रगें यादों में जलने के सबब, सारी चीखें रोक लेती हैं संभलने के सबब। आहाहाहा! वाह, वाह, वाह! क्या कहने। वाह! सारी चीखें रोक लेती हैं संभलने के सबब, वाह! दर्द की नीली रगें तो शोर करती हैं बहुत। वाह! दर्द की नीली रगें तो शोर करती हैं बहुत। तय करे नाजुक में इस दिल के मचलने के सबब। आहाहाहा! वाह, वाह, वाह! क्या कहने। शेर अर्ज़ है कि दर्द की नीली रगें बर्फाब बिस्तर में पड़ी। वाह! दर्द की नीली रगें बर्फाब बर्फाब। बिस्तर में पड़ी, वाह! टूट जाती हैं तेरे ख्वाबों में चलने के सबब। आहाहाहा! वाह, वाह, वाह! दर्द की नीली रगें बर्फाब बिस्तर में पड़ी, टूट जाती हैं तेरे ख्वाबों में चलने के सबब। वाह! और दर्द की नीली रगें हाथों में दोशीज़ाओं के। वाह! दर्द की नीली रगें हाथों में दोशीज़ाओं के। चूड़ियाँ तक तोड़ देती हैं बिखरने के सबब। आहाहाहा! वाह, वाह, वाह! क्या खूबसूरत जज़्बे की आपने अक्कासी की है। वाह, वाह, वाह! या दर्द की नीली रगें ठंडी हवा से अश्क रेज़। हाँ। दर्द की नीली रगें ठंडी हवा से अश्क रेज़, सुर्ख होती रहती हैं आंसू निगलने के सबब। वाह! क्या बात है। का सुनाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है उस पे, तो ये जी। बहुत तकरार हो गई। आखिरी अर्ज़ है कि दर्द की नीली रगें नैना समंदर बन गई। वाह! दर्द की नीली रगें नैना समंदर समंदर बन बन गईं। हिज्र की रातों का पहला चाँद ढलने के सबब। वाह, वाह! क्या कहने।
वाह वाह, बहुत खूब। आपने आपकी जो इस जो गज़ल जो थी इसके अंदर जो जिसको आप तकरार कह रही हैं, दर्द की नीली रगें, ये असल में उसकी नुमाइंदगी भी कर रही है, क्योंकि हर जगह हमें रंग वो नज़र आया कि दर्द के हवाले से इससे खूबसूरत अशार मैं नहीं समझता कि इससे पहले हमने सुने, और मुसलसल उसके तकरार के साथ। जी इरशाद हो, मैं तो बीच में कमेंट्स कर रहा था हमने। मुझे वैसे कहा गया था कि ये नाम आप क्यों रख रही हैं? जी मैंने उनसे कहा कि देखिए, जो हम लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं ना, तो हमें एक अपने वतन से दूरी का एक दर्द, एक कसक है जो ऑनगोइंग रहता है। जब आपको चोट लगती है तो आपकी रगें उभर आती हैं और वो थोड़ी सी काम्ड होती है तो रगें अंदर चली जाती हैं। तो ये हमारा परदेश का जो दुख है ना, ये सारी हाँ जिंदगी हमारे साथ चलेगा। तो ये इसकी तौजीह थी। बहरहाल फिर वो जी, जनोर अशार के तख्लीक का अमल उसे सच्ची खुशी लगा। वाह। तख्लीक का अमल उसे सच्ची खुशी लगा। तख्लीक का अमल उसे सच्ची खुशी लगा, औरत को कर्ब-ए-ज़ात नई जिंदगी लगा। आहा हा, वाह वाह। औरत को कर्ब-ए-ज़ात नई जिंदगी लगा। लगता है मुझको मैं किसी मुर्दा बदन में थी। आहा, वाह। लगता है मुझको मैं किसी मुर्दा मुर्दा बदन बदन में, में थी। जीने का हौसला जो मिला अजनबी लगा। वाह वाह, जीने का हौसला जो मिला अजनबी लगा। क्या एक कहने। झील एक झील में, शेर की खूबसूरती देखिएगा कि एक झील में कमल पे वो महवे खिराम ख्वाब। आहा, एक झील में कमल पे वो महवे खिराम ख्वाब, आंखों के पानियों की मुझे शायरी लगा। आहा हा हा हा, वाह वाह वाह, क्या आपके यहाँ अक्सबंदी बहुत खूबसूरत है, क्या मंजर कशी है, वाह भाई वाह। एक झील में कमल पे वो महवे खिराम ख्वाब, आंखों के पानियों की मुझे शायरी लगा। वाह और एक और गजल के चंद अशार के, मुसलसल जलजले हैं चश्मे नम में। वाह मुसलसल जलजले हैं चश्मे नम में, कयामत करवटें लेती है गम में। वाह 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 वाह, क्या कहने। कयामत कयामत करवटें लेती है गम में, अकीदों के पहनकर पाक छल्ले। वाह, अकीदों के पहनकर पहनकर पाक पाक छल्ले, छल्ले। भटकती फिर रही हूँ मैं हरम में। आहा हा हा, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। सफर थोड़ा भी हम तय कर न पाए, वाह सफर थोड़ा भी हम तय कर न पाए, जरा सा फासला था तुम में हम में। आहा हा हा, कितनी सादगी से कह दिया, वाह वाह, बहुत खूब। सफर थोड़ा भी हम तय कर न पाए, जरा सा फासला था तुम में तुम हम में हम में। में। शेर देखिएगा सोहेल साहब के, इरशाद। ठिठक जाती हूँ अक्सर लिखते लिखते। आहा, वाह। ठिठक जाती हूँ अक्सर लिखते लिखते लिखते, लिखते। उभर आते हैं दो नैना कलम में। क्या बात है, क्या खूबसूरत इस्तेमाल किया अपने तखल्लुस का, वाह भाई वाह, बहुत खूब। ठिठक जाती हूँ अक्सर लिखते लिखते, वाह उभर आते हैं दो नैना कलम में। वाह वाह वाह। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। हज़रत फाज़िल जवान में आपको और मोहतरमा को दिल की गहराई से आपने कल्चर को जिंदा करने की जो नियामत मुयसर की है उस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लामा इकबाल के 2 या 3 शेर अगर इजाजत हो तो पढ़ दूँ। एक शेर पढ़ दें जी, बिल्कुल जी, जरूर। चलो एक ही पढ़ता हूँ। अल्लामा इकबाल इरशाद फरमाते हैं, जमाने के समुंदर से निकाला गोहरे फर्जा, वाह फरंगी शीशा घड़ी के फन से पत्थर हो गए पानी। बहुत बहुत शुक्रिया। ताकि बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थे, लेकिन हम चलते हैं वापस फरजाना खान नैना साहिबा की तरफ। फरजाना साहिबा, आपका खूबसूरत कलाम हमारे सामीन तक और नाजरीन तक पहुँच रहा है। वक्त की किल्लत है, लेकिन मैं चाहूँगा कि चंद अशार ज़रूर और हमारे नाजरीन तक पहुँचे। अच्छा, गीत गाती चल रही थी वाह, सुबह की गीली हवा। क्या कहने, क्या कहने। गीत गाती चल रही थी सुबह की गीली हवा, याद का एक फूल महका हो गई नीली हवा। क्या बात है, वाह वाह वाह। याद का एक फूल महका हो गई नीली हवा,
आस की शाखों पे कब तक साथ मेरे ओंगती, आस की शाखों पे कब तक साथ मेरे ओंगती, शाम जब ढलने लगी तो चल पड़ी पीली हवा। आहा हा हा, क्या रंग बिरंगी शायरी है, वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत माशाअल्लाह। ये आज खास तौर पर आपके लिए मैंने अशार चुने, वरना अमूमन मुशायरों में तो कुछ और ही सुनाती हूँ। आस की शाखों पे कब तक साथ मेरे ओंगती, शाम जब ढलने लगी तो चल पड़ी पीली हवा। शेर अर्ज़े की बीती बातें गूंजती हैं तेज सीटी की तरह। वाह, क्या कहने। बीती बातें गूंजती हैं तेज सीटी की तरह, रेल की पटरी से जब गुजरी है रंगीली हवा। आहा हा हा, क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। आखिरी के भूल जाते हैं ये नैना उसके घर का रास्ता, भूल जाते हैं ये नैना उसके घर का रास्ता, रोज कर देती है उन रस्तों में तब्दीली हवा। हाँ हाँ हाँ, उन रस्तों में तब्दीली हवा, क्या बात है, क्या कहने। रोज कर देती है उन रस्तों में तब्दीली हवा। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। हम चाहेंगे कि हमारे पास वक्त तो कम है, लेकिन अगर एक आध नज़्म भी ज़रूर हमारे नाज़रीन तक पहुँचे। मेरा ख्याल है आप तरन्नुम में तो नहीं सुनाती हैं, लेकिन नज़्म अगर पहुँच जाए, या आपका कलाम जिस तरह पहुँच रहा है हमारे नाज़रीन तक, और एक फ़ज़ा और एक मंज़र कशी हो रही है इस शायरी में, एक रंग व नूर की बरसात हो रही है, तो मैं चाहूँगा कि चंद एक अशार ज़रूर और पहुँचें। लीजिए, जब हवा का तस्करा चला तो हवा की सीटियाँ आपको सुनाते हैं। नज़्म का उन्वान है हवा की सीटियाँ। वाह। गई शामों की रौनक जर्द पत्तों की तरह उड़कर, वाह, सैन में शोर करती है। क्या शफा खाना बदोशों की तरह घर घर भटकती है, दिए की लौ भड़कती है। बिछड़ने वाले जब सारे कबूतर लौट आते हैं, वाह, तो मैं उस चांद की थाली में अपने ख्वाब रखती हूँ। उसी बस्ती में जाती हूँ, उसी बस्ती में जाती हूँ जहाँ आवाज पर तेरी मेरी आवाज रक्सा थी। मगर उस लम्हे जाने क्यों हवाएं सुर बदलती हैं, मगर उस लम्हे जाने क्यों हवाएं सुर बदलती हैं। कहानी छीन कर मुझसे उसे मेखों पे कसती हैं, मेरे दिल को मसलती हैं, कटीले जख्म देती हैं। मैं इन धुंधली फजाओं में ठिठुरती सर्द शामों में, ज़मस्तानी हवा के बर्फ ओढ़े मर्गसारों में, सदाएं छोड़कर चुपचाप घर को लौट आती हूँ। दरीचे बंद करती हूँ, समात बंद करती हूँ, मगर कमबख्त जाने कौन से रास्ते से आती हैं। बड़ी हवाओं की पसुर्दा सीटियां सारी, हवा की सीटियां सारी। हा, क्या खूबसूरत नज़्म थी, किस कदर खूबसूरत अंदाज से आपने इसको कलमबंद किया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुसव्विर कोई मंज़र देखकर उसकी तस्वीर बना रहा है। बहुत खूबसूरत जनाब, बहुत शानदार। मैं आखिर में चाहूँगा कि आप अगर कोई बात कहना चाहें बज़्म सुख़न के हवाले से, इस्लाम चैनल उर्दू के हवाले से, तो मैं बहुत ममनून हूँगा इस बात के लिए। सैयद साहब, मैं आखिर में नहीं बल्कि आगाज़ में कहना चाह रही थी, लेकिन आपका अंदाज़ ऐसा था कि मैं बीच में मुकल ना हो सकी। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ। इस्लाम चैनल हम लोग बड़ी बाकायदगी से देखते हैं, और जितने भी लेक्चर्स और फिर ख़ास तौर पे अज़ान टाइमिंग्स, तो इतनी अनथक कोशिश है इन लोगों की, बरतानिया और दीगर जहाँ जिन ममालिक में भी ये प्रोग्राम्स रिले होते हैं उनके लिए। तो अल्लाह पाक इन लोगों को शमे हिदायत हामिल रहने की तौफीक दे, और इसी तरह ये जंगी जारी रहे। उसके साथ साथ उर्दू अदब की तरक्की और तरोीज के लिए, और ख़ासतौर पर बैरून ममालिक जो ज़ुबान का फ़रोग़ है, वो जो आप पेश कर रहे हैं ना, वो मेरे ख्याल से अभी तक किसी चैनल पे इतनी बाकायदगी से नहीं हुआ। इसके लिए बड़ी तनदही और अनथक मेहनत की ज़रूरत होती है। चूँकि मैं खुद टेलीविज़न प्रेज़ेंटर रह चुकी हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि आपको किन-किन मुश्किलात का सामना होता होगा, लेकिन आप लायक तहसीन है। आपको मैं तहनीत पेश करती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़ी इनायत आपकी नवाजिश कि आपने मुझे मदऊ किया। बहुत शुक्रिया फरजाना साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। आपसे पहले हमारे दरमियान मोहतरमा तबस्सुम अनवार साहिबा कनाडा से मौजूद थी। दोस्तों, ये रंग व नूर की बरसात थी, जैसे कि हमने फरजाना की शायरी में देखा, जैसे कि हमने तबस्सुम साहिबा की शायरी में देखा कि यहाँ महफ़िल इस तरह सजती है कि जिस तरह अपने अंदाज़ में अपने ख़यालात की तरवीज कौन किस तरह करता है,
यही आज हमारी मकसद था इस प्रोग्राम को करने का कि ख़वातीन निसाइयत के बारे में किस तरह बात करती हैं। आपको बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।